अपना ब्यूटी पार्लर में। आओ दिन देखिएगा इतना पुट्टी मार दिया जाएगा, फिर देखिए भगभगाई के देखिएगा चमके चालू। तो ऊ बन गए लोग क्या चीज समरूप देखिएगा बने चालू हो गया। देखिएगा लड़का जब धोता है तो अपने कपड़ा को देखिएगा पूरा जो कचर कैसे देखिएगा कि खींच देता है पर नहीं, लेकिन अगर कि वही कचर के करने के बाद में देखिए उसको फाड़ाता है, ऐसे झाड़ता है। तो झाड़ने को पूरा अगर कि फैल गया तो उसके क्या कहेंगे प्रकीर्णन कहेंगे। एक चीज को ध्यान दीजिएगा जो 10 दिन के बाद नहाता ठंडा में, तब लड़का लोग का कंडीशन है नहाए कि एक और महीना देखिएगा कितना तक आता है कि खिचड़ी के दिन जाइए ना वही दिन नहाए। हाँ वही दिन ढूंढा तिलवा तोड़े का देखिएगा नहीं, ऐसा क्या इसका स्थिति चलता है। जैसे देखिएगा ठंडा में आप देखे होंगे कि फिर ठंडा में क्या होता है कि जब ठंड ज्यादा लगने लगता है तो एक और रजाई लोग मार देता है, और वो नहीं ठंडा था फिर चर को रजाई मार लेता है। मारने के बाद जो पहन लेते हैं, जैसे जाड़ा में देखिएगा बहुत सारा देखिएगा कपड़ा पहन लेता है। बुढ़वन के तो जितना भी घर के जो लुगरी होते हैं सब दे दे सब लपेट लिया वही में कुलकुलात नहीं, यही स्थिति हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। जाता था ना तो वो अपना बॉडी को ढांकने के लिए एक लड़का तो खुद देखे हुए थे दर्जिया जो सिलाइए पैंट ढीला सीधे तुम क्या करता था, 2 लूजर मार कर बाद देखिएगा पैंट पहनता था। इससे ये दिखता था जो क्या चीज हल्का सा मोटा था, फिर कोई देखे तो कहीं मतलब पहले से मोटा हुआ का ये चीज होता है। कभी कभी तो हम देखे हुए कुछ ऐसा मिला हुआ लड़का कि जब फोटो खींचना होता है पहले के जमाने में, आज के जमाने में तो फिर कोई फोटो खींचा जाता है, एडिटिंग हो जाता है। पहले देखिएगा फोटो खींचे के रहता है ना तो लड़का के जब देखिए कि टायर जैसा पंचर भइल बनी अगर शरीर है तो क्या करें हम वहां गाड़ी ले लिया या बैठ ले लिया कुछ भी लेकर कहेगा कि एगो फोटो खींच लिया था तनी अच्छा से तनी मतलब जॉइंट टायर पंचर बैठे होकर लगे कि नहीं फुलवा जैसा फुलल बना, ऐसा स्थिति होता है। और लड़कियों को फोटो खींचना होगा तो पूरा जानवर का स्थिति सुअर का पहला नंबर स्थिति आता है। देखिएगा ऐसा बनाते तुझे लगा था कि तुझे सुई मुहा में जो घुसा के बैठे ऐसे सुअर होला। और लड़का का तो फोटो जानते लगा था कि कुकुर काटले बैठे लखे था ऐसे मतलब अपना स्टाइल देखिएगा लगा फोटो खिंचाने के ऐसा है। कहा खाती है खाना देखिएगा ये लोग डोज थोड़ा बड़ा खाती है। अभी खाई लिए 1 घंटे के बाद फिर कहीं 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जैसे सानी नहीं हो जाता जानवर के मोह देवल बैठे मुंह जूठा लगाओ खातरा ऐसे देखिए। कहेंगे लोग कि हम जन के कम खेलेंगे। एक चीज बारात में जितने भी लोग जाती है सबसे पहले देखिएगा जितना भी पंडाल पर घूमे तो टोटल टेबल पर घूमने वाला कौन है, लड़की। अब लड़का मिल जाता है एक जगह खाली जाइए घींचे था बरियारे कुल खींचता पूरा अपने जो कोटा पूरा कर लिया तब दूसरा उधर बैठे कि नहीं हाँ नटाई तक। और लड़की नटी तक बढ़िया कब जब तक घूमिए नहीं जब तक देखिएगा। घूमने का काम और होता है कि देखती रहती है सास ससुर कहीं देखे वाला जो चिकरिया नहीं खाना कि देखा ना कि कितना जो मुंह फाड़ा था ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो मंडल का 100 तरंगे बताइएगा कि दीर्घ होते हैं या लघु होते हैं। 100 तरंगे लघु होते हैं ना, और पार्थिव तरंगे बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बताइएगा पार्थिव किरणों को बताइए जाने देता है या नहीं जाने देता है। पारगम्य वायुमंडल बताइएगा कि हमारा दीर्घ तरंगे होता है या पार्थिव किरण होता है उसके लिए पारगम्य है या अपारगम्य है। अपारगम्य में चलो बताइएगा। एल्बिडो मान कितना है जी 35। चलो बताइएगा। सूर्य उष्मा का ग्लास हाउस किसे कहा जाता है, लिखा है ग्लास हाउस वायुमंडल को कहा जाता है। तो उल्का हवा में जब रहता है तो उसे उल्का कहा जाता है या तो ये पिंड कहा जाता है उल्का, और जब गिर जाएगा तो उल्का पिंड ना। चल बताइएगा। कल्पना चावला की घटना बताइए कब हुआ था जी, बताइएगा कि पूरा पृथ्वी को तहस नहस करने वाला उल्का पिंड का नाम बताइएगा कौन था, इजिप्ट है ना। चलिए ठीक है, बताइएगा कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग में कितना होता है 15 से 16 में। चलिए बताइएगा कि मंडल में नाइट्रोजन कितना %, 78। ऑक्सीजन आर्गन कितना होता है जी 0.93 ना। चलिए बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाने पर ताप घटेगा या फिर बढ़ता है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस घटाने के लिए कितना 165। नीचे जाने पर 32 मीटर पर बढ़ता है। ठीक है, एक चीज हमने बताया हुआ है। बताए 1 किलोमीटर कितना पर चलो ठीक है -6 पॉइंट मतलब कम ही होगा ना। चलिए ठीक है। हाइड्रोजन बताइए निचली स्तर पर सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा, सबसे कम, क्योंकि सबसे हल्का गैस कौन सा है हाइड्रोजन। चलो ठीक है। ये हाइड्रोजन सक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस आता है, सक्रिय है, निष्क्रिय कहां से हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि निष्क्रिय गैस में हीलियम बताए थे। ठीक है, और अन्य जो निकी जी आ रही है। चलिए बताइए सबसे अक्रिय गैस सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन के बताए थे कि प्राण वायु के नाम से किसे जाना जाता है, ऑक्सीजन को ना। चलिए ठीक है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन परत इस सबको पढ़ लेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र का अलग से देखिएगा चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसमें लगभग में 20 चैप्टर 30 चैप्टर है, तो उसी के बीच में जो छाट के रहेगा उसे पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या पढ़ाएंगे, जब इधर पढ़ा देंगे तो बायोलॉजी में क्या पढ़ाने की जरूरत, तो उधर बायोलॉजी में या तो खींच के पढ़ा देंगे। प्रदूषण जैसे प्रदूषण का एक चैप्टर होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो ये देखिएगा थोड़ा सा हमारा ज्योग्राफी का भी पार्ट ले लेता है।
तो इसलिए याद कीजिएगा कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र में ओजोन का झटका दूंगा, यहाँ पे झटका हल्का से दे रहा हूँ, लेकिन ओजोन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या फिर जो कौन कौन सा बैठक हुआ हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, कौन कौन सा बैठक हुआ है, यानी पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र में हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हल्का सा झटका देकर निकल जा रहा हूँ, उसके बाद जो उसमें बरियारी झटका दूंगा ना। तो आज चलते हैं, ऑक्सीजन के बारे में कल बताए थे, नाइट्रोजन के बारे में हल्का सा जान लीजिएगा। नाइट्रोजन के बारे में कुछ नहीं है, फिर जो जलाने के लिए देखिएगा किसी चीज को क्या कहा जाता है जी, प्रोटीन की अगर आवश्यकता होगा तो हमें कहां से मिलता है, नाइट्रोजन से, तो उसका जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पर चलता है। ठीक है, ये हल्की गैस है या फिर भारी गैस है, ये ट्रेन में चढ़ जाए तो उतरी डिब्बा जाम हो जाएगी, इतना ध्यान दीजिएगा, ये भारी गैस कहा जाता है। यही गैस जैसे वायुमंडल के अगर की नजदीक पड़ गया तो आपका जो शरीर का हो या वायुमंडल का हो, टेम्परेचर घट जाता है या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इधर से कितना सांस छोड़िएगा, सब जो जलवाष्प निकलेगा ये रोक के जो पर्दा जैसा रोक के रख देगा कि तारा जही के नीचे, चीज को ध्यान दीजिएगा। अब भारी गैस से ये देखिएगा कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी प्रभाव दिखाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में देखिएगा टोटल 6 गैसों का नाम है, याद कीजिएगा। कितने गैसों का? 6 गैस इसमें आता है, जो कि पिछले बार का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 गैसें आते हैं, कौन कौन आता है? तो एक पहला नंबर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर एक देखिएगा कि हो जाएगा नाइट्रेट, हंसे वाला गैस N2O, इसको क्या कहा जाता है, हंसने वाला, हंसमुख गैस कहा जाता है। ठीक है, एक बाद देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गो फॉर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। एक हो जाएगा, आप जानते हैं बड़ी फेमस है, जिसका नाम है क्या चीज, मीथेन। ठीक है, इसको याद कीजिए। ये मेन आपका 6 गैसें जो होती हैं हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर को क्या करती हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं कि इसे ठोस गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये रहेगा और कहीं से ऊष्मा अचानक प्राप्त किया तो बताइएगा क्या बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है। ठीक है, कहा चला है, तो याद कीजिएगा इसे क्या कहा जाता है, ठोस गैस भी याद कीजिएगा कहा जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। धुआं धक्कड़ जितने भी होता है, फैक्ट्रिया से भी कुछ निकलता है और कुछ धुआं धक्कड़ से भी निकल जाता है। इसके बाद आइएगा ओजोन गैस भी देखिएगा हमारे वायुमंडल में है, ओजोन भी हमारे वायुमंडल में है। तो इस ओजोन के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का कह दिया जाए कि कंबल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ओजोन को याद कीजिएगा, कंबल कहा जाता है। ओजोन लेयर आगे हम पढ़ाएंगे, हल्का सा इसमें केवल बता दे रहा हूं कि ओजोन क्या है। इसको कह दिया जाए किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल जब पढ़िएगा ना, उसी समताप मंडल का बीचवा में ये देखिएगा पाया जाता है, यानी समताप के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे। इसी में देखिएगा एक चादर जैसा गैसों का देखिएगा परत है, और इस गैस में कह दिया जाए किसका अपरूपता है, तो याद कीजिए ऑक्सीजन का ये है। तो पृथ्वी का याद कीजिए, इसका कह दिया जाए किसके बीच में पाया जाता है, तो ओजोन मंडल और समताप मंडल के बीच में, मध्य मंडल एंड समताप मंडल के मंडल के बीच में देखिएगा ये पाया जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ओजोन का देखिएगा हमारा जो यूवी किरणें होते हैं, अल्ट्रावायोलेट किरणें, जो सूर्य से बहुत सारा देखिए उसमें तरंगे निकलती रहती है, किरणें निकलती रहती है। इनमें से जो अल्ट्रावायोलेट ये किरण होता है, बड़ी काफी हमारे शरीर को क्या करता है, खतरा करता है। तो वही को लेके चाहे छननी दिशा ये क्या करता है, छान देता है ऊपर। तो अल्ट्रावायोलेट क्या हो गया, ऊपरे रह गया, जो हमारे शरीर के त्वचा को क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है, इसको देखिए। यूवी किरणें से बताइएगा कौन रक्षा करता है, यूवी किरणों से रक्षा
से रक्षा भी कौन करेगा? ओजोन परत, ओजोन गैस याद कीजिएगा ये करता है। इसका कह दिया जाए कि समरूप ऑक्सीजन कितने से जो इसको संकेत करते हैं O3 से याद किया, क्या किया जाता है O3। एक आ जाता है कि ऑक्सीजन क्या क्या है? समरूप है। ऑक्सीजन का समरूप है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का समरूप है। समरूप के मतलब ये देखिएगा जैसे कि उसमें थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए, संरचना को क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए, तो हम कहेंगे वो क्या हो गया? समरूप हो गया। जैसे कि देखिएगा कि कोई भी लड़की किसी तरह रहेगी, या लड़का हो या लड़की हो, लेकिन जिस दिन अगर सगाई होने वाला होगा, जहिया घुसिया फिर कहां पर? अपना ब्यूटी पार्लर में। आओ दिन देखिएगा इतना पुट्टी मार दिया जाएगा, फिर देखिए भगभकाई के देखिएगा चमके चालू। तो ऊ बन गए लोग क्या चीज? समरूप देखिएगा बने चालू हो गया। और उसी को कहते हैं, यानी ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का थोड़ा सा और वेराइटी में ला दिया था, क्या हो गया? अपरूप बन गया। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एक मोटा लेयर है, यहाँ पर छिद्र हो रहा है, छिद्र देखिएगा। और ये कहां पर छिद्र दिखा? इसका याद किया अंटार्कटिका। कहां पर? अंटार्कटिका। मतलब ऐसे वैज्ञानिकों का, अमेरिकन वैज्ञानिक था, उसने ये खोज देखा, तो फिर ये अंटार्कटिका के जगह पर इसका ओजोन का परत धीरे धीरे ये परत पतला हो रहा था। इसी को कहा गया क्या चीज? छिद्र। ही नहीं कि फिर मतलब समझिए कौन जाकर होगा मुझे सुई हिला के फिर छिद्र गिलवा, पतला हो रहा था, उसी को कहा गया क्या चीज? अंटार्कटिका के जगह पर क्या चीज? छिद्र हुआ था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसका छिद्र के मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद किए मोटाई मापने के लिए किसका? डॉप्सन का। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। डॉप्सन का देखिएगा, डॉप्सन इसका मात्रक है। दूसरी बात, इसका गंध देखिएगा बड़ी बिजोड़ आता है। और एक गंध कर दिया जाए कैसा होता है? तो सड़ी हुई मछली कान के मरले वाला फिर जो बुझात नहीं है, बात तो सही है, लेकिन इसका नहीं है। H2SO2 का है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। H2 और H2 का देखिएगा सड़ी हुई अंडा से ये चलता है। ठीक है, ये देखिए ओजोन का ये परत हो जाएगा। तो ओजोन याद कीजिएगा, ये हमारे ये क्या क्या चीज में फायदा है यहाँ पर जान लीजिएगा। और विस्तार से पारिस्थितिकी तंत्र में चलेंगे तो क्या चीज? विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया, ओजोन के बारे में हो गया। तो अब इसमें जो गैस, उसमें जो कुछ विशेष पढ़ाएंगे नहीं। जलवाष्प थोड़ा सा पढ़ा दे। आइए जलवाष्प लिख देता हूं। जल वाष्प, जलवाष्प के मतलब देखिएगा जो भक भक, जैसे कि हम लोग खाना बनाए और खाना बनाने के बाद देखिएगा कि कुछ जो उसमें से भाप निकलता है। आप ये गर्मी के दिनों में देखिए मार पसीना ही पसीना निकलता है। तो ये सभी क्या है? जलवाष्प है। तो जो भी देखिएगा गर्म होकर पानी अगर उड़ेगा उसे क्या कहेंगे? जलवाष्प कहेंगे। तो जलवाष्प भी हमारा वायुमंडल में होता है या फिर नहीं होता है? रहता है। और ये भी क्या करेगा कि वायुमंडल के तापमान को क्या करता है? कुछ सोख लेता है, कुछ ऊपर ये क्या होता है? रिटर्न बैक दे देता है। तो जलवाष्प देखिएगा कि ये निचली परत में कम होता है या ऊपरी परत में? निचली यानी निचले परत में ज्यादा या कम जी? अधिक देखिएगा पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जलवाष्प हमारे ये क्या चीज में फायदा है? तो जानते हैं कि फिर ये धूलकण और जलवाष्प और धूलकण ये दोनों लिख लीजिएगा। धूलकण भी डालिएगा। ओजोन बैठक भी बता दे, बैठक लिख लीजिएगा इसका जी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह दिया जाए कि कब हुआ था और कहां पर हुआ था। तो याद कीजिए मॉन्ट्रियल एक कनाडा में बैठक है। कनाडा में इसी के लेकर ओजोन परत को लेकर एक बैठक किया गया था 1987 में, 27 है ना। उसके बाद कह दिया जाए कहां पर? कनाडा। तो किसके लिए बैठक किया गया था? ओजोन परत। कार्बन डाइऑक्साइड वाला में भी लिख लीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्या चीज? क्योटो प्रोटोकॉल कह दिया जाए कि कब बैठक हुआ था? तो 1997। कब हो जाएगा? 1997। और कह देगा कहां पर? तो क्यूट कहां वाला होते हैं? जापान वाला। तो याद कीजिएगा जापान में हो जाएगा।
जापान में देखिएगा ये बैठक हुआ था। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब जलवाष्प और धूलकण में देखेंगे तो निचली परत में जितने भी धुआं धक्कर होता है वो सब के सब इसी में देखिएगा है जितना भी है। जैसे कि गाना एक है कि फिर चलेलू मचेला खलबली ना, तो ये सब जितना भी गर्दा सब बाटे कहां पर, इसी मंडल में जाकर भर चुका है। इसी को ध्यान दें। तो जलवाष्प हमारा ये क्या करता है, वायुमंडल को देखिए गर्म होने से भी जो कुछ बचा लेगा, धरती को गर्म होने से बचा सकता है। यानी कि सौर विकिरण को अवशोषण एंड परावर्तन भी कर देता है, परावर्तन भी देखिएगा कर देता है। उसके बाद अगर कि परावर्तन कर देता है, इसके बाद देखा जाए तो ये प्रकाश का परिवर्तन के कारण देखिएगा हमारा जो सूर्य का किरणें जो छितरा जाती है, जिसके कहते हैं क्या चीज, परकिरणन। तो परकिरणन भी सूर्य के प्रकाश में जो होता है किसके कारण होता है, जलवाष्प और धूलकण। परकिरणन के मतलब पूरा छितराना, लाइट को क्या चीज, पूरा छितराना, कलर में विभाजित होने को, इसी को कहते हैं क्या चीज, परकिरणन कहते हैं। तो याद कीजिएगा यहां पर परकिरणन किसके कारण होता है, इसी के कारण प्रकीर्णन ये देखिएगा इसके कारण होता है। एंड अपवर्तन ये सब भी गुण देखिएगा किसमें होता है, जलवाष्प में। तो ये फिजिक्स में हमने पढ़ाया हुआ प्रकीर्णन किसे कहते हैं और फिर अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन के मतलब समझिएगा कि क्या होता है, जब देखिएगा किसी चीज पर पढ़ा और पढ़ने के बाद जब पूरा छितरा जाता है तो हम कहेंगे क्या चीज, उसे प्रकीर्णन कहेंगे। जैसे कि अगर कि एगो कपड़ा देखिएगा लड़का जब धोता है अपने कपड़ा को देखिएगा पूरा जो कचर कैसे देखिएगा कि खींच देता है, प्रकीर्णन। लेकिन अगर कि वही कचर के करने के बाद में देखिए उसको फाड़ाता है, ऐसे झाड़ता है, तो झाड़ने को पूरा अगर कि फैल गया तो उसके क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो प्रकीर्णन। अपवर्तन के मतलब होता है अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा चल जाना। मेन जो रास्ता था बाधा आया और नाली आ गई, नाली से देखिएगा हम डाकले नहीं खिंच जाए, तो जिससे थोड़ा सा ये क्या चीज बैक साइड से निकल जाता है, उसी को कहते हैं क्या चीज, अपवर्तन। जैसे लड़कियों का स्कूटी चलाते हुए देखेंगे, जब चलाएंगे तो रोड पे देखिए जाम, तो नीचे वो देखिए कूदा के धीरे धीरे लेके चल दिया, ऐसे देखिए चल रही है। ये भी क्या है, अपवर्तन का सिस्टम, इसको याद कीजिएगा। लड़का के अगर सामने अगर कि एगो साड़ आवत हो गए तो फिर जो करा सामने से निकल जाएगा, लेकिन लड़की देखा तो बैक साइड में लेवे चालू, पीछे देखिएगा डर के मारे भागी चल गई। तो ये देखिए जलवाष्प और क्या चीज, धूलकण होगा। जलवाष्प और धूलकण का दिया जाए कहां पर सबसे ज्यादा ये पाया जाएगा, ये निचली परत में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये चीज को कह दे कि विषुवत रेखा पर पाया जाएगा या फिर बताइए ध्रुव पर ज्यादा पाया जाएगा जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प वहीं पर पाया जाता है जहां पर धूप जो बहुत काफी कड़वी होता है और पानी की मात्रा मिल जाता है। तो याद कीजिएगा कि ध्रुवों पर जलवाष्प बताइएगा ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ध्रुव जो है पृथ्विया है, पृथ्वी का हाई वाला जो ठंडा वाला जगह है, हेजिंग सूर्या घूमता, तो हेजिंग भी लाइट पड़ है, इधर भी जो लाइट जा रहा है। तो बताइए कहां पर सबसे ज्यादा और कहां पर सबसे कम होगा, विषुवत पर ज्यादा, ध्रुव पर कम होगा, क्योंकि लाइट वहां तक पहुंचा नहीं, तो भाप कहां से बनेगा भाई। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ध्रुवों पर जलवाष्प ये क्या होता है जी, कम, इसको याद कीजिएगा। आप ऐसे भी कोड बना सकते हैं कि जितना भी देखिएगा कि ज्यादातर आपका धूल कण बताइए निचली परत में जो पैर में लगता है या कपार पर लगता है, सर पर, या फिर जो बताइएगा पैर में ज्यादातर देखिएगा लगता है, इन लगता है जी। और सर में उसी का लगेगा जो 10 दिन के बाद नहाता ना, ठंडा में तो फिर लड़का लोग का एक कंडीशन है, नहाए कि एक और महीना देखिएगा कितना तक आता कि एक बार खिचड़ी के दिन जाइए ना, वही दिन नहाए। हाँ, वही दिन ढोंडा तिलवा तोड़े का देखिएगा नहीं, ऐसा का इसका स्थिति चलता है। रेखा पर विषुवत रेखा पर बताइएगा कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, यानी कि विषुवत रेखा पर अधिक रहता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जलवाष्प देखिएगा अधिक रहता है। तो जलवाष्प हमारे टेम्परेचर को बताइएगा घटा देता है या फिर बढ़ा देता है, तापमान को
जो इधर से जो लौटने वाला है पार्थिव विकिरण, जिसको कहते हैं क्या चीज, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण के टेम्परेचर को घटाएगा या फिर बढ़ा देगा, बढ़ा देता है, यानी तापमान को बढ़ा देता है। तो क्या जलवाष्प बताइएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में सक्रिय है या नहीं है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है इसे बाद में बताऊंगा, समझ लिए। हल्का सा इसका भी टेलर बता ही दे रहा हूं। जैसे देखिएगा ठंडा में आप देखे होंगे कि फिर ये ठंडा में क्या होता है कि जब ठंड ज्यादा लगने लगता है तो एक और रजाई लोग मार देता है, और वो नहीं के ठंडा तो फिर चार को रजाई ये मार लेता है। मारने के बाद जितने भी गैसवा निकलेगा उसके शरीर से, जितने भी भाप निकलने वाला है, टेम्परेचर निकलने वाला है, वो क्या बताइए रजैया से भरा जाएगा। वही में से मुड़ी कितना, जो पागल कितना बना कि फिर मुड़ी निकाल के ताकत है ना। अब वही हाँ ये चीज होता है। छोट बच्चा को अगर सोचिएगा सुलाना तो फिर जो सोता जल्दी नहीं है, ढाक कर अगर सोचिएगा सुला दे तो फिर जो सोएगा नहीं। ऊपर से का लात मुक्का मारत मारत मुड़ी उघाड़ दिल, टुकु टुकु सियार जैसा वही में ताकत है। ऐसे देखिए, अब बड़ आदमी नहीं है तो फिर देखिएगा कि पूरा मुंह ढक लेते हैं, ये चीज होता है। तो याद कीजिए जब पूरा ढक लिए तो तापमान क्या रह गया, अंदर के अंदर रह गया, बाहर जाने वाला नहीं है। तो अब बाहर नहीं जाएगा तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी एक जो प्लास्टिक जैसा देखिएगा ग्लास बनाया गया था, और इसे देखिए बना दिया गया था, इस पर जो प्लास्टिक जैसा देखिएगा छौनी जैसा छा दिया है, बना दिया था, इस पर कांच का लगा दिया था, या फिर जो प्लास्टिक के जो वाला वही पर देखिएगा कर दिया गया था। इस पर सूर्य का लाइट गुजारा गया, तो सूर्य के लाइट या अन्य जे तापे तो ये तो आने के लिए आ जाएगा भाई, लाइट है आ जाएगा, लेकिन लाइट तो आ गया, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के साथ जब जे रिएक्शन किया तो ये हो गया गरम, गरम उधर से है, और पृथ्वी के बाद ये जब टकराता है तो बताइएगा पतला हो जाता है या फिर जो भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसे कहते हैं दीर्घ तरंगे। अब इसको बेचारा इतना खा के मोटा गल कि घर में से निकले ये नहीं निकले के देखिएगा इधर निकलता सगरी जाम, जौन पर्दा पतला रहा छिद्र ओकरा से मोटा के अब निकलता वो दुआर बगल निकल पाई, दुआर तोड़े के पड़ जाये। तो ये देखिएगा ये टेम्परेचर यहीं पर आ गया, और अंदर वाला जो मनुष्य है, जीव है, वो काची हो गया पूरा हीट में गरमाए चालू, तो वो गर्मी होता, उमस होता, उमस हम लोग ये कर लेते हैं। जलवाष्प इतना उड़ाएंगे, धूल कण उड़ाएंगे, और फिर इसके बाद ये देखिएगा बहुत सारा ये क्रिया करते हैं, इसके द्वारा ये क्या होता है जलवाष्प, जलवाष्प के कारण हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव इसको कहा जाए। ठीक है, इसको इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। बाद में चैप्टर जो पर्यावरण में हम ये पढ़ लेंगे। तो जलवाष्प हो गया, और फिर जो धूल कण इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही इसे याद कीजिएगा। तो ये वायुमंडल का परत, ये वायुमंडल का संरचना में जो कुछ ये चीज बातें बताए। ठीक है, चलते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल के परत, एच को ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल के परत। चालू है कि नहीं फिर? वायुमंडल का परत देखिएगा कि क्या होगा। तो परत जैसे हम लोग जो देखिएगा कि कपड़ा पहने, उसी तरह ये वायुमंडल भी में भी ये क्या चीज एक कपड़ा है। जैसे हम लोग जो गंजी जो पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, जैसे जाड़ा में देखिएगा बहुत सारा जो देखिएगा कपड़ा पहन लेता है। बुढ़वन के तो जितना भी घर के जो लुगरा लुगरी होती सब दे दे सब लपेट लिया, वही में कुलकुलात रही, यही स्थिति हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये वायुमंडल का भी देखिएगा कई परत यहाँ पर बांटा गया है, इसका भी कई महल्ला है। ठीक है, तो इसका टोटल महल्ला की संख्या कर दिया है, कब शर्ट पहना हुआ है तो 5 हो जाती है। टोटल कितने 5 परतें जो इसका जो बांटा गया है, इसे याद कीजिएगा। 5 परतें कौन कौन सा है ये चीज को हम देखते हैं। इसका बांटने का कारण क्या है, किस कारण से वायुमंडल का परत जो बांटा गया, यानी परतों का विभाजन, परतों का विभाजन कर दिया जाए। विभाजन का आधार क्या है, किस आधार पर इसे बांटा जाता है। तो आधार देखिएगा पहला नंबर तापमान, कुछ तापमान के आधार पर बांट देते हैं। घनत्व कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं दाब कहीं ज्यादा कहीं कम। दाब हो जाएगा संरचना,
ETC। इस आधार पर हम वायुमंडल का टोटल कितने परतों में बांटते हैं? 5 परतों में देखिएगा इसे बांटा गया, इसको याद कीजिएगा। यानी टोटल 5 गो लेयर इसे बना पृथ्वी बना देते हैं। एक नंबर लेयर यहां से 2 नंबर लेयर, 3 नंबर लेयर, 4 नंबर मान के चाहिए इधर बना दिए, एक और आ जाएगा 5 नंबर। ठीक है, तो टोटल देखिएगा 5 गो लेयर यहां पर मिलेगा। ये देखिएगा, यानी कह दिया जाए इसने कगो अपना कुर्ता पैंट पहना हुआ है, तो कगो 5 गो, इसको याद कीजिएगा। एक लड़का था कि फिर जब भी अगर बारात में जाता था ना, तो वो अपना बॉडी को ढांकने के लिए, एक लड़का तो खुद देखे हुए थे दर्जिया जो सिलाइए पैंट ढीला सीधे ले वो क्या करता था, 2 गो लूजर मार कर बाद देखिएगा पैंट पहनता था। इससे ये दिखता था ये क्या चीज, हल्का सा मोटा था, फिर जो कोई देखे तो कहीं मतलब पहले से मोटा गेल हुआ का, ये चीज होता है। कभी कभी तो हम देखे हुए कि कुछ ऐसा मिला हुआ लड़का कि जब फोटो खींचना होता है पहले के जमाने में, आज के जमाने में तो फिर कहीं कोई फोटो खींचा जाता है, एडिटिंग हो जाता है। पहले देखिएगा फोटो खींचे के रहता रहे ना, तो लड़का के जब देखिए कि टायर जैसा पंचर भइल बनी अगर शरीर, तो का करे हम वहां में गड़ी ले लिया या बैठ ले लिया, कुछ भी लेकर कहेगा कि एगो फोटो खींच लिया था तनी अच्छा से, तनी फुल मतलब जॉन टायर पंचर बैठे होकर लगे कि नहीं फुलवा जैसा फुलल बना, ऐसा स्थिति होता है। और लड़कियों को फोटो खींचना होगा तो पूरा जानवर का स्थिति, सुअर का पहला नंबर स्थिति आता है। ये लोग मुंह देखिएगा ऐसा बनाते हैं कि फिर लगा था कि फिर सुई मुंह में जो घुसा के बैठे, ऐसे देखिएगा चलता है सुअर वाला। और लड़का का तो फोटो जानते हैं, लगा था कि कुकुर काटले बैठे लखेदा था ऐसे, मतलब अपना स्टाइल देखिएगा वो लगा फोटो खिंचाने के, ऐसा है मतलब ये चीज। अरे इतना एडिटिंग ये कर देता है, लगता है कि फिर इंद्रासन में उतना जो पारी और पारा देखिएगा नहीं होगा नाचने वाला, इतना ध्यान इतना करता। किसको दिखाता है जी, माल्ला वाला जानते बना कि नहीं फलनवा कैसे बैठे, संदीप गुरुजी, हाँ संदीप गुरुजी अगर जानते बना कि फलनवा कैसे बैठे, तब पर भी बताइए पता नहीं उसको जो शर्म नहीं लगता है या लाज नहीं लगता है, फिर देखा देगा खूब एडिटिंग करके ऐसा है। अरे भैया तारा सामने से हम गुजर बनी, तारा जो लगा था कि इतना धोखा दे दे फेसबुक पे इतना जी चढ़ा देगा, फिर लगेगा फिर चाइनीज आदमी जो आके जो बैठा हुआ है, चाइनीज हीरोइन कौन जो बैठी हुई है, और देखा जो फेसबुक पर देखिएगा तो कहा जाता है सुंदरी, और फिर जाकर सामने से देखा था बंदरी, हाँ बंदरी देखिएगा, नहीं तो छुछुंदरी। ठीक है, ये चीज दिखेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 मंडल पाया जाएगा। 5 मंडल देखिएगा, पहला क्या हो जाए, इसे क्षोभ मंडल इसे कहा जाता है इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर याद कीजिएगा, स्फेयर याद कीजिए। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। दूसरा कह दिया जाए क्या हो जाता है, तो समताप मंडल याद कीजिएगा, समताप मंडल, तो इसे कहा जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर याद कीजिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर याद कीजिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर याद कीजिएगा। तो उससे टोपोस्फेयर, इसे क्या चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा देखते हैं कि तीसरा को कहा जाता है मध्य मंडल याद कीजिएगा, मध्य मंडल याद कीजिएगा। इसे कहते हैं मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर याद कीजिएगा। स्फेयर इंग्लिश नाम याद किए, क्योंकि पिछले बार का दरोगा में जो इंग्लिश नाम से ही पूछ दिया था, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाता है। चौथा देखिएगा हो जाएगा आयन मंडल देखिएगा, इसको बोला ही जाता है आयनोस्फीयर याद कीजिएगा, स्फेयर। पांचवा कह दिया जाए कि कौन सा हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा बाह्य मंडल, या इसी को कहा जाता है बहिर्मंडल। क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल याद कीजिएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फेयर।
स्फीयर याद कीजिएगा, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। में से किसी भी नाम को देखिएगा अपना अपना जगह बनाकर पूछ लेता है। जैसे क्षोभ मंडल को कह दिया जाए क्या होता है, तो याद कीजिएगा ट्रोपोस्फीयर होगा, टोपी से कोड बना लीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ट्रोपोस्फीयर यानी टोपी जो क्या चीज यहाँ पर लगेगा क्षोभ मंडल में। समताप अस्टेट, अस्टेट मतलब नहीं कहते हैं कि स्टैचू, लोग बोलते हैं स्टैचू हो जाए, स्टैचू मतलब हिले डुले के या शांत है, शांत ही देखिएगा शांत मंडल है, क्या कहा जाता है, शांत की तरह रहेगा, शांत मंडल। मध्य मंडल याद कीजिएगा, मध्य मतलब मिसाई वाला, थोड़ा सा कोड बन लीजिएगा, मेसो मंडल को हो जाएगा मेसो। आयन मंडल, आयन से दी है, और जानते हैं एक्स से एग्जिस्ट देखे होंगे कि दरवाजे पर क्या लिखा रहता है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट के मतलब अंदर या बाहर, बाहर याद कीजिएगा। तो इसको याद कीजिए, एक्सो, आयनो और मेसो और स्ट्रेटो और टोपो हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, टोपोस्फीयर, इसको याद कीजिएगा। क्षोभ मंडल के बारे में पूरा विवरण से चलते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल क्षोभ मंडल कह दिया जो ऊपरी परत है या फिर जो सबसे निचली परत है। तो जैसे कि हम कह दे कि फिर मतलब मान के चले बॉडी को अगर 5 भागों में बांटो, तो नीचे वाला को, पैर वाला हिस्सा को कहेंगे क्या चीज, क्षोभ मंडल। उसके बाद घुटना के ऊपर को हम ये कहेंगे क्या चीज, समताप मंडल। फिर जो कमर के चीज को मानेंगे क्या चीज, मध्य मंडल। फिर ओजोन मानेंगे इसे, इसके बाद मुड़ी से ऊपर लगे क्या चीज, बाय। यानी हमारे शरीर भी कौगो मंडल जैसा जो दिख रहा है, 5 गो परत जैसा दिख रहा है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। आइएगा क्षोभ मंडल बताइए, निचला परत हो जाएगा या ऊपरा परत हो जाएगा, निचला वाला, यानी वायुमंडल का सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे मंडल के सबसे निचली परत है, निचली परत याद कीजिए। निचली परत को हम कहते हैं क्या चीज, क्षोभ मंडल, इसे याद कीजिएगा, या इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर याद कीजिएगा, इस को ध्यान दीजिएगा। तो ये निचली परत हो जाएगा। इसका कह दिया जाए कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इसका ये क्या है, तो आइएगा थोड़ा सा बनाता हूं। इसका ऊंचाई कह दिया जाए कि कहां से कहां तक जाता है, ऊंचाई, तो याद कीजिए 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक जाता है। ऊंचाई टोटल कर दिया जाए कहां से, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। कैसे बनेगा, तो ट्रिक यही है, देखिएगा यहाँ पर जो खुद ही पता चलेगा। क्षोभ लिखते हैं तो क्षोभ में देखिएगा एक हरी, दोनों जीरो को सटाएंगे तो क्या जैसा दिखेगा, 8 जैसा भी दिख जाएगा। इसी को लाइन को देखिएगा ऐसे जो किया हुआ है, इसको हटा देते हैं, 81 को हम पलटी मार देंगे तो क्या बन जाएगा, 18 भी बन जाएगा। तो क्षोभ मंडल का ऊंचाई का दिया जाए कहां से कहां तक, 8 से लेकर 18 तक, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। यानी छत्ता पर इसका देखिएगा ज्यादा ऊंचाई नहीं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगला, इस मंडल का कह दिया जाए कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, तो याद कीजिएगा थोड़ा सा, इसको पृथ्वी को बनाते हैं, पृथ्वी जैसे बना देंगे। यहां से देखिएगा एक ऊंचाई मापा जाता होगा, एक यहां से भी ऊंचाई मापा जाता होगा, इधर से भी ऊंचाई मापा जाता होगा। तो दोनों ऊंचाई जब मापा जाता है तो दोनों का ऊंचाई बताइएगा अलग अलग आएगा या फिर सेम टू सेम आएगा, अलग अलग आएगा। तो इस यहां से कहा जाता है कि जो विषुवत रेखा है ना, जो हई वाला विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से कहा जाता है क किलोमीटर, 18 किलोमीटर। और हई कितना, 8, हई वाला 18, एच को ध्यान दीजिएगा। तो विषुवत से इसका अगर ऊंचाई कह दिया जाए 18 होगा, और ध्रुव से कितना होगा, 8 किलोमीटर इसका ये पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे एड़ी का ही देख लीजिएगा, आपका एड़ी का जो जाते जाते ये हथेलियों को देखिए ना, हथेली का जाते जाते देखिएगा हई वाला पतला हो जाता है, हई वाला मोटा देखिएगा, पूरा जो मोटा है। तो उसी तरह एक जगह पतला तो एक जगह मोटा याद कीजिएगा, यहां पर हो जाएगा तो ए हो जाता है, इसका ए हो जाता है। तो ए ऊंचाई हो जाएगा तो कह दिया जाए सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर रहेगा, सबसे अधिक ऊंचाई
अधिक ऊंचाई बताइएगा कहां पर रहेगा, 8 पर या फिर 18 पर बताइएगा। 18 दिख रहा है, ये कहां पर है, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर है, विषुवत रेखा पर। इसको याद कीजिएगा, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसको याद कीजिएगा। उसके बाद सबसे कम ऊंचाई कहां पर होगा, सबसे कम ऊंचाई कह दिया जाए कहां पर रहेगा, तो याद कीजिएगा ध्रुवों पर। कहां पर रहेगा, ये ध्रुवों पर देखिएगा सबसे कम ऊंचाई रहेगा, ध्रुवों पर इसे याद कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये कहा जाता है ओजोन मंडल है जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर जो गर्मी के दिनों में इसका स्तर घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। गर्मी के स्तर, गर्मी के दिन में ऊंचाई जो इसका बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसको कहा जाए इस मंडल का ऊंचाई होता है तापमान का समानुपाती होता है। एक चीज और नहीं लिखी, औसत कह दिया जाए कितना इसका ऊंचाई होगा, औसत ऊंचाई कह दिया जाए कि बताइएगा क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसको और इसको क्या कर दें जोड़कर और 2 से क्या कर दें भाग, यानी 8 + 18 बटे में क्या चीज 2, कितना आएगा ये 26, यानी लगभग में 13-14 किलोमीटर तक ऊंचाई रहता है। 13-14 किलोमीटर देखिएगा इसका ऊंचाई रहता है। औसत के मतलब समझे, औसत के मतलब न ऊंचा न नीचा, दोनों का बीच बीचवा। कभी कभी भूख लगा रहता है तो फिर कभी कभी खाना देखिएगा खाए के रहला, रोटी में देखिएगा पेट भर जाएगा, आ कभी कभी एगो बढ़ गिना कितना 12 गो रोटी खिंचाई के रही खिंचा जाए, खाए वाला बने तो खिंचा नहीं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इतना जब खिंचा जाएगा तो हम कहेंगे बताइएगा आपका औसत कितना भोजन है, तो क्या 12 भी नहीं बताइएगा और फिर ये क्या चीज 2 भी नहीं बताइएगा, ई देखिएगा कि बीच बीचवा इसका आएगा, वही क्या चीज 7 कहिएगा। लड़कियों का भोजन खाली इतना होता है और कुछ विशेष नहीं होता है जी। ये लोग खाना कहाँ खाती है, खाना देखिएगा ये लोग डोज थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा खाती है, अभी खा लिए 1 घंटा के बाद फिर जे कहीं फिर 1 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद, जैसे सानी नहीं मोल जाता जानवर के मोद वाला बाटे वगैरह में मुंह जूठा लगावत रहा खात रहा, जूठा लगावत रहा खात रहा, ऐसे देखिए। आ कहेंगे लोग कि हम जन के कम खेलें जाए, ये चीज बारात में जितने भी लोग जाती है सबसे पहले देखिएगा जितना भी पंडाल पर घूमे के तो टोटल टेबल पर घूमने वाला कौन है, लड़की। अब लड़का मिल जाता है एक जगह खा लीजिए, घींचे था बरियारे कुल घींच दा पूरा पूरा अपने जो कोटा पूरा कर लिया, तब दूसरा और झापिया कि उधर बैठे कि नहीं खे, हाँ नटई तक। और लड़की नटई तक बढ़िया कब, जब पूरा जब तक घूमिए नहीं जब तक देखिएगा। तो याद कीजिएगा ये औसत क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। घूमने का कारण और होता है कि देखती रहती है सास ससुर कहीं देखे वाला जो चिकरिया नहीं खा ना कि देखत रहा कि कितना जो मुंह फाड़त है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये याद कीजिए ऊंचाई इतना हो जाए। ठीक है, तो ये कहा जाता है ऊंचाई, इसका क्या होता है कि तापमान जस जस क्या होगा बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ेगा तो इसका ऊंचाई भी बताइएगा घटेगा या फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा। यानी ऊंचाई का एक क्या होता है, समानुपाती होता है। ऊंचाई होता है इसका किसके लिए समानुपाती होता है, तापमान का। तापमान, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो ऊंचाई भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप फिर सोचिए ना, गर्मी के दिन जब गर्मी हो जाता है, जब ताप बढ़ता है तो आप कहां पर चले जाते हैं, छत्ता पर चले जाते हैं। ये चीजें हो जाता है। शाम आते आते देखिएगा छत्ता पर चले जाते हैं, कितना तक दोपहरियों में देखिएगा छत्ता भांजता रहता है, पिपीड़ी बजाता रहता है, मतलब हम छत पर बानी जरत रही धीरे से। आप जो छत पर देखिए गोरावत नहीं कि पिजामा बानी तू आ जा। ठीक है, तो इसको याद कीजिए, तापमान बढ़ेगा तो ये ऊंचाई घटेगा या फिर बढ़ जाएगा जी, बढ़ जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइएगा कि जब तापमान बढ़ा ऊंचाई बढ़ गया, तो आप भारत का दृष्टि से चलिएगा कि भारत में बताइएगा तापमान कहां पर बढ़ा हुआ है, विषुवत रेखा कहां है, पहले विषुवत रेखा बताइएगा। कर्क विषुवत रेखा जो पड़ेगा वो बताइएगा हमारा तमिलनाडु में पड़ेगा या फिर गुजरात में पड़ेगा, विषुवत रेखा वहां पर नजदीक पड़ेगा। तो याद कीजिए, हम भारत का जब मैप बनाते हैं ऐसे, जैसे कि ये वाला देखिएगा, तो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से क्या होता है शुरुआत होता है। तो सबसे पहले विषुवत रेखा के बताइएगा नजदीक कौन है जी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पर बताइए क्षोभ मंडल का ऊंचाई घटा रहेगा, कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा, इस को देना। लेकिन यही मैं जम्मू कश्मीर में अगर चले जाऊं, ठंडा प्रदेश है और लिख भी दिए हैं कि ठंडा में आपका ऊंचाई जो क्या होगा, घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। हाँ, फिर पता चला कि गर्मी भइल पूरा के, अगर बाद रजाई कहीं दूसरा हो रही,
अब ठंडा जब जे फूटेगा जब भोरहरिया में, तब फिर कप कपी उधर से देखे कुकुर जे भाजत रही सा, कुकुर बगल में पुरेसी समझ के उनका बगल में सूत गए। अब ये देखिएगा कुकुरे के समझ आता नहीं, हमारा रजाई बैठे पूरा देखिएगा पकड़ के सूत गिना। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये वाला जे जस जस अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही जे जस जस गर्मी होगा तस तस क्या होगा, इसका ऊंचाई बढ़ जाता है। तो आप याद कीजिएगा कि कह दिया ऊंचाई जम्मू और कश्मीर में बताइएगा ऊंचाई घटा हुआ प्रतीत होगा या बढ़ा हुआ, घटा हुआ, यानी कमी, कम ऊंचा, कम ऊंचा देखिएगा ये दिखाई देगा। उसी तरह कह दे कि तमिलनाडु में बताइएगा क्या होगा, तमिलनाडु, क्योंकि ये विषुवत रेखा के नजदीक है तो यहाँ पर ऊंचाई बढ़ा हुआ या घटा हुआ, ऊंचाई अधिक होगा, ऊंचाई अधिक होगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से एक और सेंस निकल जाएगा कि गर्मी के दिनों में मंडल का ऊंचाई घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ाता है भी बढ़ेगा। इसको याद कीजिएगा। गर्मी में ऊंचाई क्या हो जाता है, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठंडा में ऊंचाई घटेगा, याद कीजिएगा। ऊंचाई होगा क्या चीज, घटेगा, इसको याद कीजिएगा। 21 मंडल का प्रकोप चल रहा है, क्षोभ मंडल का जो प्रकोप चल रहा है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जा तो घट गया, बढ़ गया। इसके बाद अगर चलिएगा तो इस मंडल में क्या क्या, इसे और क्या नाम दिया जाता है। तो इसमें इतने घटनाएं होती हैं, इतने घटनाएं, जितने भी पृथ्वी का झगड़ा, लड़ाई, फिर खैबाई, सब कुछ जो भी होता है किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल। हम लोग जिस मंडल में है उस मंडल को भी बताइएगा क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। अब प्राणियों के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, उपयोगी है भाई। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे वर्षा नहीं होगा, वायुमंडल का देखिए बहुत सारी चीजें जो मौजूद नहीं हो पाएगा। तो ये याद कीजिएगा कि प्राणियों के लिए उपयोगी माना जाता है, उपयोगी, उपयोगी याद कीजिएगा। बहुत सारा मंडल आएगा जो कि उपयोगी होगा, लेकिन जीव जंतुओं के लिए देखिएगा कि उपयोगी जो माना जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, परिवर्तन होने वाला, दैनिक क्रियाएं जो होती है, मौसमी क्रियाएं होती है, दैनिक क्रिया होती है, सब के सब इसी में हो जाता है। ठीक है, इसको किया, यानी दैनिक घटना, दैनिक घटना, मौसमी हलचल, हलचल, इस सब के सब इसी में देखिए रहता है। और इस मंडल का सघनता सघन कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि मौसमी हलचल बहुत काफी होता है। दैनिक घटनाएं, दैनिक घटनाएं के मतलब देखिएगा कि आज ठंडा तो कल गर्मी, आज हवा जोर से तो कल क्या चाहिए, हवा धीमा होगा। तो इसको देखिएगा क्या कहते हैं, दैनिक क्रिया के तरह होता है। तो ये दैनिक क्रियाएं कह दिया जाए कि इसमें होता है। जैसे इसमें कह दिया क्या होगा कि बारिश कह दिया जाए किस मंडल का जो प्रभावित है, किस मंडल द्वारा, कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल द्वारा। यानी वर्षा कह दिया जाए किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में देखिएगा वर्षा होता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बिजली का तड़कना, बिजली का तड़कना जिसको कहते हैं झंझावट ना, झंझावट कह दिया। बिजली का तड़कना, झंझावट कह दिया जाए कि बताइए किस मंडल में होता है, कौन सा मंडल में जी, क्षोभ मंडल में देखिए होता है। तो लोग पूछता है कि आज कहाँ बिजली गिरी, ऐसे ना कहता है कि झाड़ पोछ के जाते हो किधर किधर बिजली गिरी बा कहा, अरे बिजली कहाँ गिरी, तो जहां से उत्पन्न बिल वही मंडल में गिरी। उसका जवाब होना चाहिए क्या चीज, क्षोभ मंडल में गिरी। तो यहाँ लागत हो टोला गिरी बा बिजली, ऐसे देखे कहते हैं दादा के करेजा पर चलिए ध्यान दीजिएगा, वही कहा दादा के लेके। बिजली याद कीजिएगा कहां पर गिरेगा जी, क्षोभ मंडल में देखिएगा गिर जाएगा। ठीक है, इसको याद बिजली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसमें कहा जाता है इसी मंडल में जितने भी छोटे छोटे जहाजे हो जाते हैं, जो उनकी लालू यादव आवे ना, या हेलीकॉप्टर से मंत्री लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर उसको कहते हैं ना, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर बताइएगा कि किस मंडल में उड़ेगा, क्षोभ मंडल में। ये हेलीकॉप्टर भी देखिएगा इसी में,
कॉप्टर या की, लेकिन ध्यान दीजिएगा जेट नहीं, जेट को अगर की जे चली जाएगा, वायुयान को कहिएगा इस मंडल में हम नहीं उड़ाने वाला है, उड़ाने वाला है कौन सा, समय ताप मंडल। वहां पर जाकर स्टीयरिंग कस देता है, चल धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन हे मंडल में उड़ा देना तो कहीं पर भी देखिए खतरा हो सकता है। अगर कहीं पर आगे में बदली दिख गई तो यहीं पर टकरा जाएगा और फूट जाएगा, लीलार जो उनको फूट गई, कितना देखिएगा यात्रियों को क्या होगा, खतरा हो जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर ला छोटी को रहेगा तो मरलस हेतर घुमौलस हैंडली घूम गिना, बादलो इन्हें तो फिर देखिए बचा ला, पक्षी भी आई तो फिर बचा ले। उसका स्पीड भी इसका ये ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसका स्पीड बहुत काफी हाई होता है, ये चीज को ध्यान दे। तो हेलीकॉप्टर और फिर उसमें दोनों में अंतर है, उसमें 300-400 आदमी का देखिए बैठा लेता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में नेताजी बैठिया और नेताइन बैठिया, बाद जो और जो कुतवा होगला कुकरा होगला सा वे बैठ के ये सा एगो ड्राइवर चलाए वाला हैंडल रही है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर देखिएगा इसमें हो जाएगा। आगे चलिए, बादल जितने भी होते हैं, बादल बताइए किस मंडल में दिखेंगे, क्षोभ मंडल में देखिएगा, ये चीज हो जाता है। मतलब जितने भी मौसमी क्रिया होने वाला है सबके सब इसी में देखिएगा होता है। शीतलहरी, ठंडा, ये तापमान घटना बढ़ना, यानी इसी में कहा जाता है तापमान ऊपर जाने पर क्या होगा, घटेगा। तापमान ऊपर जाने पर घटेगा या फिर बढ़ेगा, घटेगा। ये चीज को याद कीजिएगा, यहां पर होगा, ठीक है। भी पढ़ाए हुए कि 165 अगर चलते हैं तो कितना डिग्री घट जाता है, 1 डिग्री। इस को ध्यान दीजिएगा। तापमान देखिए ऊपर जाने के बाद ये क्या होता है, घटता है। इसके कारण जितने भी इसमें जो क्रिया हमें दिखा, जैसे कि आपको जो देखिएगा इसमें जो चक्रवात भी देखिएगा इसी में आएगा, चक्रवात भी देखिएगा यही में आएगा। जेट हवाएं देखिएगा, एक जेट हवाएं जो आएगा, चक्रवातीय हवा भी जो क्या आएगा, इसी में आएगा। ये चक्रवातीय हवा बड़ी काफी देखिएगा खतरनाक होता है जहाजों के लिए, ठीक है। ये सभी इसी क्रिया में देखिएगा पाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस मंडल में डेली के डेली कुछ परिवर्तन हमें दिखने के लिए मिलता है। देख रहे हैं कि कहियो मौसम में साफ, तो कहियो क्या चीज वर्षा हो जा रहा है, तो कहियो बिजली का देखिएगा तड़क हो रहा है, तो इसको कहते हैं परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को कहते हैं, लोग गाना में गाते हैं कि मौसम की तरह बदल तो ना, मतलब 5 दिन पर बदलवा या 10 दिन पर बदलवा, या फिर जलवायु की तरह बदलवा। जलवायु जल्दी बदलता है या लंबे समय के बाद, लंबे समय। मौसम, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पहले ही देखिएगा इसका रिसर्च कर चुका है कि फिर मौसम की बदलवा या तू की तरह। तो याद कीजिए, यहाँ पर परिवर्तन बड़ा तेजी से होता है, इसलिए इस मंडल को कहा जाता है परिवर्तन मंडल। क्या कहा जाता है, परिवर्तन मंडल। याद कीजिए इसे क्या क्या कहा जाता है, तो याद कीजिएगा परिवर्तन मंडल, याद कीजिएगा परिवर्तन मंडल, याद कीजिएगा मंडल। डेली के डेली देखिएगा कि कुछ दिन के बाद अपना रूप चेंज करता रहेगा। आज धूप है, फिर जो कल देखिएगा कहीं हो सकता है अंधेरा जैसा जे, या फिर ठंडा जैसा या बदरी जैसा छालेगा। आज ये साफ सुथरा है, कल बारिश भी जे गिरा सकता है, ये चीज हो जाएगा। तब परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इसके बाद कहा जाता है संवहनीय मंडल कहा जाता है, संवहनीय मंडल देखिएगा कहा जाता है, संवहनीय मंडल कहा जाता है। एच को ध्यान दीजिएगा, संवहनीय मंडल किसे कहेंगे, ए चीज को। संवहन के मतलब देखिएगा हमने फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है, यहां पर समझिएगा क्या है। जवन देखिएगा आदमी के जे अगर के लीजिएगा जवन चक्कर पकड़ ज्यादा के लिए बैठे, आवाज के लिए बैठे, वैसे चीज को कहेंगे क्या चीज, संवहनीय क्रिया हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि हम हई कटोरा में देखिएगा पानी गर्म करते हैं, ये पानी हम गर्म कर रहे हैं, यहां पर एक ये बत्ता लगा दे पकड़ने के लिए। तो यहां पर देखिएगा क्या होगा कि पानी नीचे वाला भी क्या होगा, गर्म होगा। हम दे रहे थे तापमान क्या चीज, ऊपर वाला को या नीचे वाला को, नीचे वाला को गर्म कर रहे थे, नीचे वाला गर्म होगी तो फिर बताइए वहीं पर रहेगा या ऊपर भाग जाएगा। गर्मी हुई तो देखिएगा छत्ता पर जाकर और पिपीड़ी बजावे चालू करिए, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद फिर ये क्या ठंडाएगा या गर्माएगा, में ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या चाहिए, रिटर्न बैक यहाँ पर होगा।
तो इसी को हम कहते हैं क्या चीज, संवहन। मतलब वही गली में जाता है एक बार, फिर जो मरिया के फिर आवता, जब तक ले ओकरा के दिखाई नहीं डालस तब तक देखिएगा आवता पुदीना बेचे खातिर, लेला पुदीना, लेला पुदीना। तो ई देखिएगा कौन सा क्रिया कर रहा है, विकिरण कर रहा है या सम्मान की क्रिया कर रहा है, सम्मान क्रिया। लेकिन हई वाला जो टेम्परेचर दिया था, ई देखिएगा हल्का हल्का, मतलब दूरे से देखिए गर्मावत है, तो इसको हम कहेंगे कि हल्का हल्का है। या फिर मान के चलिए यहाँ पर कुछ न कुछ देखिएगा अगल बगल में भाप जैसा, गर्मी जैसा लागत है, अगल बगल में क्या होगा, गर्मी जैसा दिख रहा होगा। तो इस गर्मी को हम कहेंगे, बताइएगा कौन सा मेथड हुआ, विकिरण। या यहाँ पर भी देखिएगा इसको हम क्या कहेंगे, विकिरण। विकिरण मतलब टच न करे, छूने पर देखिएगा परेशान कर दे, तो इसको कहेंगे क्या चीज, विकिरण, याद कीजिएगा। ठीक है, इसको कहेंगे कि विकिरण, हम कहेंगे, इसको याद कीजिएगा, तो ये विकिरण। लेकिन यहां पर देखिएगा अगर कोई पकड़ता है तो यो देखिएगा गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, चालन। क्या कहते हैं, चालन, याद कीजिएगा, इसे कहा जाता है। जैसे कि आप जो इसमें जो देख सकते हैं, जैसे तपनी हम तापते हैं, तो तपनी वाला तापते हैं का, अगिया को पकड़ कर दूरे से देखिएगा तपा जाता है। तो ई कौन सा विधि हो गया, विकिरण। उसके बाद कह दिया जाए कोई अगर की बुढ़वा होके या फिर जो छोटी को बच्चा देखिएगा समझदार, अगर की पति नहीं खा, अगर वाइफ देखिएगा है घर में तो ठीक है। और जब कभी कभी ये क्या होता है कि मैडम जी कहीं बिजी वाले सीरियल में या कुछ में आदमी के डटी यहाँ के पीछे देखा लड़का रो था, तनी दूधा जो है ढार के पिया दिया, उ लिए ना, और फिर लिए ना नेपुल, आ नेपुल में देखिएगा डाल देना, उसके बाद दूध पिया है चालू, और गरम रहता है। आ गरम बच्चा जे पकड़ला तो उआ चिल्लाए चालू, माई कहते कि मुआवला गाली खा के, ऐसे देखिएगा। तो ई डायरेक्ट अगर देखिएगा पकड़ा है तो इसे कहेंगे क्या चीज, चालन। मतलब कणों का क्या चीज, एक ऊर्जा इधर उधर किया हुआ है। हाई देखिएगा जब उसका गर्मी एहसास हो रहा था, इसे कहेंगे क्या चीज, विकिरण। हाई वाला देखिएगा जब ऊपर नीचे पनिया चलता था, वो कहा जाएगा, सम्मान, याद कीजिएगा। तो इसलिए इस मंडल में देखिएगा ऊपर जाता है और ठंडा होकर फिर क्या हाथ पाता है, नीचे, ऐसे प्रक्रिया चलता है, इसलिए इस मंडल को क्या कहते हैं, सम्मानीय। दूसरी बात, इतना हलचल होता है कि इसलिए इसे सम्मान मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों मंडल इसको याद कीजिएगा, ये चीज कारण हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या होता है कि इसके बीच में एक होता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा याद कीजिएगा क्या होता है। तो क्षोभ सीमा ध्यान दीजिएगा कि जहां इसका लास्ट पॉइंट है उसी को कहेंगे क्या चीज, क्षोभ सीमा। यानी क्षोभ सीमा कह दिया जाए कितने किलोमीटर होता है, वन से लेकर लगभग में 3 किलोमीटर। तो ये कह दिया जाए जैसे यही बनाए हैं आइस पर, मान के चले कि ऐसे एक परत मोटा बना जाए, यानी कि जो बांट देता है किसे, क्षोभ मंडल को, और एक ऊपर में समय ताप, यानी कह देगा एक कहां पर है, तो ऊपरी परत है। क्या चीज है, ऊपरी परत। याद के किस परत, किस मंडल का ऊपरी परत है, क्षोभ मंडल का। तो इसका मोटाई कुछ होता है। दूसरी बात है किसे विभाजन करता है, तो क्षोभ मंडल और क्या चीज, समताप मंडल को बांटता है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल एंड समताप मंडल, समताप मंडल को बांटता है। इस चीज को याद कीजिएगा, बांटता है। ठीक है, हर घर में देखिए बंटवारा है, प्रकृति का भी नियम बंटवारा है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें जो कहा जाता है घर्षण बड़ी काफी तेज होता है। घर्षण देखिए हवाओं का क्या होता है, बड़ी तेज होता है, और इसीलिए इस मंडल में जब जहाज घुसेगा ना तो बड़ा काफी परेशानी होता है। क्षोभ मंडल में अभी है तो कुछ दिक्कत नहीं है, और इस मंडल में अगर घुस गया तो बिचवा देखिएगा ब्रेकर, जैसे ब्रेकर नहीं होता है, जैसे कि आप दूसरे अगर माला, एक माला से दूसरे माला में जाइएगा तो वहां पर देखिएगा ब्रेकर लगा दिया है। आप ब्रेकर पे देखिएगा तो गाड़िया धीमा करना पड़ता है या फिर ये फास्ट करना पड़ता है, धीमा, हच हच देखिएगा, इसे से देवी जी रोड चले जाएगा, पता चल जाएगा, ऐसे स्थिति हो जाता है। तो यही ब्रेकर इसके लिए क्या बन जाता है, खतरा। जब जहाज जाएगा ना
तो जहाजिया देखिए हलचल ऐसे ऐसे देखिएगा घूमना चालू हो जाता है। तो लोग ये कहता है उसमें जो लोको पायलट होते हैं वो लोग ये कहती है कि यात्री घर कृपया ध्यान दे, फिर ये जहाज शुभ कौन सा मंडल में, समताप मंडल में एंट्री करने वाले अपने अपने बेल्ट को क्या कर ले, बांध ले। या उतरते वक्त भी ये कहता है कि यात्री घर कृपया ध्यान दे, अपने बेल्ट को क्या चाहिए, बांध ले। एकरा में अगर पागल अगर की लड़की होगी पहला बार जहाज पर चढ़ल होगे तो वो तो देखिए हो जिंगे सौदा जी आ नहीं बूढ़ आदमी कहते तो फिर जो से रिटर्न हो गया तो आंख बंद हो गया, रिटर्न हो गया, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो इस मंडल में देखिएगा क्या होता है, इस सीमा से जहाजें क्या होते हैं, विचलित हो जाती है, इसको याद करिए, ठीक है। यानी जहाजें यानी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो जाती है, यह बर्बाद करता है। हाँ, यह बर्बाद करता है और कुछ नहीं बर्बाद कर रहा है। मोबाइल आदमी का देखिएगा सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। जितना ये कैंसर प्रभावित नहीं है उससे ज्यादा ये प्रभावित है। लोग पहले कहते थे कि नशा बड़ी काफी ये खतरनाक चीज है। नशा देखिएगा वो था, बल्कि ये ठीक था, जो खाता था पीता था उसी को ये प्रभावित करता था। लेकिन ये इतना खतरनाक है ना कि देखने वाला नहीं भी रहेगा तो अगल बगल वाला को प्रभावित करे। ये अपने प्रभावित होंगे, दूसरों को भी प्रभावित के लिए, यहाँ स्थिति में रहा आदमी का